गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप लोग का स्टडी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो अभी मेरी पढ़ाई थोड़ी गड़बड़ चल रही है। आप लोग को थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब थी। और चलिए आगे आगे जो भी होगा मैं आप लोग से शेयर करूँगी। और ये सारी क्लिप्स झारखंड की है, मतलब वहाँ पे मैं थी तब की है। मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रही हूँ। तो ऐसे तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें लोग पूछते हैं कि दी क्यों नहीं मतलब वीडियो पोस्ट हो रहा है, लेकिन मैं उसमें बात करती रहती हूँ, हमेशा एक्टिव रहती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, मैं एक्टिव हूँ। मेरी पढ़ाई नहीं चल रही थी और जो भी थोड़ा थोड़ा मेरे पास क्लिप था मैं सोची कि चलो वही शेयर कर देते हैं और आप लोग से थोड़ा बात कर लेते हैं कि इतना दिन से मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। मैं सोची थी कि पॉलिटी को इस मंथ में मैं ख़त्म कर दूँगी। मतलब मेरा यही टारगेट था कि 25-26 तक मैं ख़त्म कर दूँ, लेकिन बीच में मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई और अभी नहीं ख़त्म हो पाया है। और मैंने ये साड़ी पहनी थी, अम्बेडकर जयंती था उस दिन, तो वहीं मुझे जाना था। रेलवे कॉलोनी में ना बहुत अच्छे से अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। तो वहाँ मतलब हमारा इनविटेशन भी था और हमें जाना था वहाँ पे। तो इसी वजह से मैं रेडी हो गई थी। मैंने ये सिंपल सी साड़ी पहनी है ब्लैक ब्लाउज़ के साथ, और मुझे लगता है कि ब्लैक ब्लाउज़ के साथ अच्छा जा रहा है। और मैंने ऐसे छोटी सी ईयरिंग भी पहन ली है और मैंने कुछ नहीं डाला है। चूड़ी तो डालना ऑफकोर्स ज़रूरी है, तो मैंने चूड़ी डाल लिया था क्योंकि अगर फंक्शन थोड़ा सा फंक्शन के अनुसार रेडी होना पड़ता है कि मतलब कैसा फंक्शन है। पूजा वगैरह होता है तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ, जैसे सिंदूर वगैरह बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, चूड़ियाँ वगैरह पूरा पहनती हूँ और गले में पहनती हूँ, मतलब हर चीज़ पहनती हूँ जब पूजा होता है। तो लेकिन ये थोड़ा सा मतलब आप लोग समझ सकते हैं कैसा फंक्शन था, तो इस वजह से मैं सिंपल रखी थी अपना लुक। मतलब बहुत लोग रेडी होकर गए थे बहुत अच्छे से, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे ऐसा ही परफेक्ट रहेगा। तो बहुत सारे लोगों का फ़ोटो लगा हुआ है, लेकिन अम्बेडकर जयंती था। उसके बाद मैं खाने के लिए चली गई थी और ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं मेरे लिए इतना सारा खाना। मतलब जब भी वो मेरा प्लेट लगाते ना बहुत सारा खाना रख देते हैं उसमें। और फिर उसके बाद मैंने ड्रेस चेंज किया क्योंकि मैं साड़ी पहन के ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती हूँ। तो मेरा मन किया कि मैं अपना रेगुलर जो पहनती हूँ उसमें आ जाऊँ और फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पर मैं लेक्चर देखने का सोच रही थी, फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रही थी किसका लेक्चर देखूँ किसका नहीं। तो वही मैं ढूंढ रही हूँ। कभी कभी होता है ना कि हम सोच मतलब डायरी में लिखा हुआ है कि मुझे क्या करना है, लेकिन पता नहीं क्यों वो मन नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, मेरे साथ भी होता है। मैं जो भी है मेरा एक्सपीरियंस जो रियल होता है, मुझे पता है कि बहुत सारे एक्सेप्ट करेंगे नहीं, लेकिन ऐसा सबके साथ होता है कि हमारा डायरी में टारगेट बना हुआ है लेकिन फिर भी लगता है कि आज ये मेरा मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का। तो ऐसा होता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ललिता दहिया मैम का पॉलिटी का लेक्चर देख लेती हूँ, ताकि मतलब PYQ करवाया तो थोड़ा मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। जब बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है ना तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से तो उसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है कि मतलब क्या पढ़ूँ क्या नहीं, क्योंकि आपका एक रिदम बना हुआ होता है। लेकिन जैसे ही रिदम टूटता है तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, सबको होता है। तो मेरा अभी थोड़ा BP लो हो गया था तो मैं डॉक्टर के पास गई, फिर मैं अम्बेडकर जयंती में गई और ये उसके नेक्स्ट डे का है। और मैं घर जा रही हूँ और मैं जब भी अपने ससुराल जाती हूँ तो मैं साड़ी पहन के ही जाती हूँ, क्योंकि उधर सारे लोग साड़ी ही पहनते हैं, कोई सूट नहीं पहनता है। और घूंघट वगैरह का बहुत ज़्यादा ही चलन है मेरे ससुराल साइड में। तो जो है उसको मुझे फॉलो करना ही पड़ता है अभी, भले ही मेरा मन हो या ना हो। बट चलो कोई बात नहीं। इतना सारा सामान हो गया है, 2 ट्रॉली है, 2 बैग है और एक बहुत बड़ा झोला है। और जैसे झोला ना ऐसे पकड़ने में आसान होता है, इसी वजह से मैंने ले लिया था, क्योंकि फिर एक और ट्रॉली लूँगी तो फिर वो कौन ही ले पाएगा। और फिर मैंने ऐसे ही वेट कर रही थी, मैं अभी ट्रेन खुला भी नहीं था तभी मैं खा रही थी चिप्स, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लग रहा था और हल्का हल्का मेरे को भूख भी लग गया था। और आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कमेंट करके कुछ टेलीग्राम ग्रुप में कि दीदी आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा इतना दिन से।
तो मैं सोची कि चलो इसका आज मैं जवाब देती हूँ। तो मैं बहुत दिन से प्लान कर रही थी पटना आने के लिए, बिकॉज़ मैं जब भी टेस्ट देती हूँ ना, या तो घबराहट के कारण या तो मतलब मैं डर जाती हूँ टेस्ट देने में, जिसकी वजह से मेरा नंबर कम आता है। 71st जो बीपीएससी मैंने दिया था तो उसमें भी यही हुआ था मेरे साथ। क्वेश्चन देख के मैं बहुत ज़्यादा ऐसे घबरा गई थी। मैं अगर पेशेंटली सोल्व करती तो मेरे उतने नंबर आते, कहीं नहीं जाते। पर जो मेरा सेट था वो एच था और उसमें सबसे पहले करंट अफेयर था, और मैं करंट अफेयर देख के और बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि क्वेश्चन बहुत हार्ड आया है। मैंने पीछे देखा नहीं, और साइंस तो थोड़ा हार्ड था, करंट अफेयर थोड़ा हार्ड था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट मुझे लगा कि ईजी था। फिर भी मैं सबसे पहले करंट अफेयर देखी और 50 क्वेश्चन तक लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन था, तो मैं घबरा गई और मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे से नहीं किया, बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया, मतलब मिस्टेक ही ज़्यादा किया है। तो इसी वजह से बहुत दिन से मेरे हस्बैंड मतलब जनवरी फरवरी से बोल रहे हैं कि आपको अब पटना जाना चाहिए, मतलब अब ठंड ख़त्म हो गया है, तो ठंड में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है किसी सिटी में जाने से। तो फरवरी से ही वो बोल रहे थे कि अब आपको जाना चाहिए, लेकिन मैं सोची कि नहीं, ठीक है। फिर तो मार्च, हाफ मार्च आते आते हस्बैंड बहुत ज़्यादा बोलने लगे कि आपको जाना चाहिए। और ख़ासकर वो टेस्ट के लिए, मतलब मैं पढ़ाई तो कर लेती थी, फिर भी टेस्ट देने में मुझे थोड़ा डर लगता है और उतना कंसिस्टेंसी से मैं दे नहीं पाती हूँ टेस्ट, और नंबर भी थोड़े कम आते हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आने वाली हूँ, और अभी मैं घर पे आई हूँ, क्योंकि ये मतलब जब का वीडियो मैं घर पे थी और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं पटना आ गई हूँ, और मैं ये निकल गई हूँ अपने घर से। मैंने ऐसे कुर्ती के ऊपर साड़ी पहना था, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ साड़ी पहन के जाने में। मतलब साड़ी पहन के जाओ, और इतना गर्मी भी हो गया है तो साड़ी पहन के कंफर्टेबल नहीं लगता है, और ख़ासकर मेरे साथ सामान भी है तो थोड़ा बहुत तो मुझे मतलब हेल्प करना होगा हस्बैंड का। और मेरे जो गांव है उससे 8 किलोमीटर दूर ट्रेन मिलती है, तो हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए ही जा रहे हैं, और ये रास्ते में हम लोग हैं, और मैं जहाँ पे स्टेशन है वहाँ आ गई हूँ, और अब हम डायरेक्ट पटना मिलेंगे। क्योंकि और मेरा जो नज़दीकी स्टेशन है, या फिर सासाराम से अगर आप जाते हैं पटना, तो ज़्यादा ट्रेन नहीं है, 3-4 ट्रेन है, तो उसी ट्रेन से मुझे जाना था। और मैं अपने लोकल स्टेशन से ही गई थी, नोखा, गढ़ नोखा करके आता है। और मैं घर से ज़्यादा सामान लेके नहीं आई हूँ, बस मेरे कुछ बुक्स है, कुछ ही कपड़े लेके आई हूँ, मैं ज़्यादा कपड़ा भी नहीं लेके आई हूँ। यहीं पे मैं ख़रीद लूँगी जो भी मुझे ज़रूरत होगा, और बाकी जो मेरे बुक्स हैं तो बुक्स मैं नया नहीं ख़रीद सकती हूँ, और मेरे नोट्स हैं तो कुछ मैं लेके आई हूँ, कुछ मैं छोड़ के आई हूँ, क्योंकि इतना मतलब एक ट्रॉली और एक बैग में इतना सारा तो नहीं आ पाएगा, इसी वजह से। और फिर मैं यहाँ पे बोरिंग रोड चौराहा आई थी, मतलब देखने के लिए, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए मुझे किसका ज्वाइन करना है, क्योंकि हस्बैंड बोले कि ज्वाइन करवा दूंगा फिर मैं जाऊंगा। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं किस किस कोचिंग सेंटर में गई, मतलब इंक्वायरी के लिए टेस्ट सीरीज़ का, और मैं कहाँ सोची हूँ लेने के लिए, सारा चीज़ मैं बताऊंगी। और फिर मैं आ गई थी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड मेरे को पैसे दे के चले जाएंगे, तो मैं सेविंग करने लगूँगी। तो वो बोले कि थोड़ा सा तुम खरीद लो, मतलब कुछ कपड़े खरीद लो, क्योंकि मैं ज़्यादा लेके नहीं आई हूँ। और ये मेरे हस्बैंड दिए टी शर्ट, बट मुझे उतना समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ, क्या लूँ। मेन बात होता है कि मेरा साइज़ नहीं मिलता है। मैंने बहुत सारी कुर्ती ट्राई की, मैंने कुछ के ऐसे पिक्चर लिए हैं, बट मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि साइज नहीं मिलता है। और फिर मैंने लस्सी पी, और फिर मैं रूम पे आ गई थी, और भाई मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जब मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़ के जा रहे थे तो मैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा रोने लगी। तो बोले कि ये सब मत करो, अच्छे से पढ़ाई करना, और मैं तुम मुझे जब बुलाओगी मैं आ जाऊँगा। वो मुझे बोल के गए हैं कि जब उनका नेक्स्ट रेस्ट होगा तो वो मेरे से मिलने आएंगे, क्योंकि मेरा आदत हो गया उनके साथ रहने का, तो थोड़ा मुझे बुरा लग रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आप लोगों को बताना था कि मैं कहाँ हूँ।